हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें आज का दिन बख्शा ताकि हम उसके ज़िंदा आवाज़ को सुन सकें और उसके नाम को जलाल दे सकें। हिकमत खुदा के कलाम से है। हमारा टॉपिक है अदावत के बदले। अदावत अगर आपसे रखी जा रही है तो मेरे अजीजों खुदावंद आपको बरकत देगा। और जो रखते आप जानते हैं ब्लेसिंग बरकत इस कलाम में से हमें मिलती है। आप जानते हैं कि हमने लूका की अंजील को हमने स्टार्ट किया है, उसी को आगे कंटिन्यू रखते हुए हम आगे पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि हमने लूका की अंजील को हमने स्टार्ट किया है, उसी को आगे कंटिन्यू रखते हुए हम आगे पढ़ेंगे। है वो बड़ा राजगा है, वो मेरे लिए और आपके लिए है। और वो टॉपिक होगा वो है अदावत रखने वालों से बरकत। आज हम देखेंगे डॉक्टर लूका की मार्फत से हम देखेंगे कि कैसे खुदावंद जो है अपने लोगों को जो है वो बरकत देता है। हालेलुया। जैसा कि पीछे हमने शिफा के तल्लक से भी सीखा, उसके बाद हमने एक सूखे हाथ वाले शख्स के बारे में सीखा कि खुदावंद ने उसे बरकत दी, ब्लेस किया, छुआ। और उसके बाद आज हम जो है हमारा जो टॉपिक है वो गुर्बत, अदावत रखने वालों से खुदा की मोहब्बत। हालेलुया। लूका की अंजील उसका 6 बाब की 20 आयत से हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में जो मरकूम है, फिर उसने अपने शिगिर्दों की तरफ नजर करके कहा, मुबारक हो तुम जो गरीब हो। हालेलुया। क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि असुदा होगे। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद का जिंदा कलाम जो है वो हमें बताता है अगर हम गरीब हैं तो हम मुबारक हैं। तो कौन से गरीब हैं जो मुबारक हैं? सवाल पैदा होता है वो कौन से गरीब हैं जो मुबारक हैं? थैंक यू जी। जो खुदावंद ने कहा मुबारक हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में जो है लिखा है क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। खुदा ने इतना बड़ा उन गरीबों से वादा कर लिया है। लूका की मार्फत लिखी गई इस अंजील में खुदा ने इतना बड़ा जो है वो वादा किया है कि आसमान की बादशाहत जो है वो तुम्हारी है। अगर कुछ पीछे हम अगर जाएं मूसा के दौर में, नूह के दौर में, तो हमें उनसे सीखने का जो है बहुत बड़ा जो है वो सबक मिलता है। उनसे भी वो भी खुदा के लोग थे जिनसे लोगों ने अदावत रखी, जो कि दुनिया की नजर में गरीब थे। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा ने उनको बरकत दी। आप नूह के बारे में जानते हैं, उसने 120 दिन मुनादी की। लोग उसे कहते थे जाओ और जाकर तुम अपना काम करो, पता नहीं क्या 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 जो है उसके वो मुनादी करता रहा। वो जो है वो गरीब शख्स था, खुदा उससे बोलता था, लेकिन जो खुदा उसे बताता उससे वो मुनकर नहीं होता, बल्कि मरियम की तरह उसे एक्सेप्ट करता और वो क्या करता? बरकत पाता, खुदा के कलाम पर जो है कायम रहता। अगर हम गरीब हैं और खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं, खुदा की बातों पर पुख्ता रहते हैं, तो मेरे अजीजों, खुदा कहता है कि आसमान की बादशाहत किसकी है?
इनकी है, ये है वो गरीब। ये लोग हैं। इसी तरह अगर मूसा को देखें, बेशक वो आप जानते हैं कि वो बादशाहत में पला बढ़ा, लेकिन अगर उसकी पीछे बैकग्राउंड देखें तो वो गरीब शख्स था। वो एक गरीब खानदान से तल्लक था। जो मौजूदा हालात थे उसको मारना चाहते थे, लेकिन मेरे अजीजों, मेरे और आपके खुदा ने उसकी ऐसी जगह पे परवरिश की। उसके बाद ये तो बातें जो है उसकी बिहाइंड हैं, लेकिन जब उससे अदावत रखी तो फिर खुदा ने क्या उसको नीचे कर दिया था? नहीं, मूसा ने बहुत सारे मौजे किए हैं। जब फराउन ने उसकी अदावत की, उससे अदावत रखी, उसे हकीर जाना, उसे छोटा जाना कि ये शख्स क्या करेगा, ये बनी इस्राएल को लेके जाएगा मुझसे, ये इसको छुटकारा दिलाएगा। मेरे अजीजों, खुदा के लोग जो गरीब हैं, लेकिन उनका भरोसा, उनका ईमान, उनका तवक्कल जो है वो खुदावंद पर है, तो मेरे अजीजों कोई भी अदावत रखे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी जिंदगी, मैं एक छोटी सी मिसाल अपनी दूंगा। आज मैं नहीं तो अक्सर मैं, आपको पता है कि अपनी मिसाल मैं नहीं, लेकिन यह कि खुदा के कलाम में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, मेरी ज़िंदगी में भी ऐसी मिसालें हैं। मैं जब रिक्शा चलाता था तो मुझसे बहुत ज़्यादा लोग अदावत रखते थे, बहुत ज़्यादा लोग। मैं किसी के, कुछ लोग ज़ाहिर होते हैं, कुछ लोग नहीं होते, लेकिन इंसान उन सब लोगों को जानता है। ये पता चल जाता है कि ये बंदा मेरे लिए अच्छा सोचता है या बुरा सोचता है। लेकिन मेरे अजीजों, मैंने खुदावंद के कलाम को कभी पीछे नहीं रखा, हमेशा सच्चाई और उस पर जो है कायम रहा हूं। सच्चाई की बातों को जो मैंने कलाम से सीखी, उन पर मैं कायम रहा हूं। मैं बाहर अगर रिक्शा चलाता, उस वक्त भी बहुत सारे लोग जो थे मेरे खिलाफ थे, क्योंकि मैं मसीही था। इसलिए बहुत सारे लोग आज भी मुझसे, आपसे, आप जो मसीही हैं, उनसे आज भी जो है अदावत रखते हैं। मेरे अजीजों, खुद से मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूं, मुझसे बहुत से लोगों ने अदावत रखी। जिस जगह पर मैं रिक्शा खड़ा करता था, जिस जगह पर मैं जाता था, मेरे ऑफिस में आज भी लोग करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से रिलेटिव ऐसे हैं जो आपकी छोटी छोटी बातों को नोट करते हैं, अपने आप को हाई स्टैंडर्ड दिखाएंगे, लेकिन लेवल उनका खुदा की नजर में मेरे अजीजों वो छोटा होगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, किसी को लिए बरकत चाहते हैं, बेशक आप छोटे हैं, लेकिन खुदा की नजर में आप बड़े गिने जाएंगे। तो गरीब शख्स जो दुनिया में जाहिरी तौर पर गरीब है, लेकिन उससे लोग अदावत रखते हैं, तो मेरे अजीजों परेशान नहीं हो, परेशान नहीं होना। खुदा की बादशाहत बहुत नजदीक है, फैसले बहुत जल्द होने वाले हैं। इसमें मैंने भी, आपने भी शामिल होना है, और ये चीजें जो हैं हमें अपनी बातों पर, अपने कामों पर, अपने ये शुरू करने का मेरा मकसद, मैंने आपको 20 दफा बताया कि यही है कि हम मसीह की तालीम को जाने, तरतीब से जाने, और ये है मसीह की तालीम जो डॉक्टर लूका ने अपनी किताब में लिख दी है, जो लूका की मार्फत लिखी गई है। और
अगर आप शहादतें देखना चाहते हैं तो मेरे अजीजों, नूह नबी, जिसको खुदा ने, जिसके सारे खानदान को बचा लिया, उससे हर बंदे ने अदावत रखी, किसी ने उसकी बात ना मानी। मूसा से खुदा ने उसको चुना तो फराउन ने अदावत रखी मूसा से। फराउन जब अदावत रखता था तो मूसा को खुदा बरकत देता था। हालेलुया। जो लोग आज भी आपसे अदावत रखते हैं मेरे अजीजों, खुदावंद उन्हें जो है, खुदावंद आपको बरकत देगा। जो लोग आपसे अदावत रखते हैं खुदावंद उस वक्त बरकत दे रहे। ये खुदावंद का कलाम बताता है। अभी हम आगे पढ़ते हैं। ये तो बहुत लंबा कलाम है, टाइम थोड़ा है। फिर आप कहेंगे भाई ने टाइम ज्यादा जो है वो लिया है, लेकिन ये बरकत वाली बातें हैं, ये ब्लेसिंग वाली बातें हैं। सो मेरे अजीजों, बरकत जो है उस वक्त मिलती है जब हम यीशु के नाम से सताए जाते हैं, जब हम खुदा के नाम से सताए जाते हैं। सो अगर हम आगे पढ़ेंगे तो हमें बड़ी खूबसूरत और भी बातें मिलेंगी। मूसा है, उसके बाद और भी बहुत सारे लोग हैं। अगर आप उसके ज़बूर नवीस की, दाऊद के बारे में अगर आप जानेंगे तो मेरे अजीजों आपको पता है उसके बारे में अगर जानेंगे तो पता चलेगा कि उससे भी लोगों ने अदावत रखी। साउल ने सबसे बड़ी जो है उससे जो है वो जलता था, लेकिन उसके बाद खुदा ने उसको बरकत दी, खुदा ने उसको ब्लेस किया। अदावत से बरकत उसको मिलती थी। अगर कोई उससे अदावत रखता था, उसमें बहुत सारे वाक्य हैं, वो जहां जहां गया बहुत सारे लोगों ने उससे, दाऊद से जो है वो भागता ही रहा है। आप जानते हैं, बाइबल बताती है कि अब वो भागता ही रहा है। बहुत सारे लोगों ने उससे अदावत रखी, लेकिन उसने बरकत पाई, उसने ब्लेसिंग पाई है। सो इसी तरह और भी बहुत सारे वाकयात हमें मिलते हैं इसी बाइबल में से कि जिनसे अदावत रखी गई, खुदावंद ने उनको बरकत दी। हालेलुया। यूसुफ से भी रखी गई। हाँ, यूसुफ से भी रखी गई, बिल्कुल सही, यूसुफ से भी रखी गई है। और बहुत सारे ऐसे नबी हैं, लोगों ने उस शख्स को खुदा ने बरकत दी है, ब्लेस किया है। अब हम मज़ीद पढ़ेंगे, लिखा है खुदावंद की बादशाही तुम्हारी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो खुदावंद की बादशाही क्या है, वो हमारी है। अब नीतों पे आपने गौर करना है। लिखा है, मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि असुदा होगे। अब जो लोग भूखे हैं वो असुदा होंगे। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। हालेलुया। देखें, इस मुआशरे में रहते हुए बहुत सारे लोग हमसे अदावत रखते हैं। बाज़ का हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं। हमारे नाम के साथ जब मसीही लग जाता है तो बहुत से लोग जो हैं वो जो है अदावत रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन हजारों साल पहले मेरे और आपके मसीह ने ये बातें जो है ये लिख दी गई हैं। सॉरी, तो मसीह का जो इकरार करते हैं उनसे लोग अदावत रखेंगे। लेकिन उस वक्त लिखा है कि तुम परेशान नहीं होना। इन बातों का होना तो बहुत जरूरी है, और अगर होती हैं तो हम मुबारक हैं। आप लोग जो हैं वो मुबारक लोग बैठे हैं, जो मसीह का इकरार करते हैं, जो मसीह के नाम से सताए जाते हैं। तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि असुदा होगे। अगर हम मसीह की वजह से, बहुत सारे लोग आप जानते हैं कि गुर्बत से गुजरते हैं, उनको काम नहीं मिलते,
वो बेशक एक वक्त की रोटी खाते होंगे। जाहिर बात है, महंगाई है, काम नहीं है, तो मेरे अजीजों परेशान नहीं होना। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो लोग मुबारक हैं, उनका नाम, वो असुदा ना हो, वो परेशान ना हो। खुदावंद जो है उनके लिए एक अच्छा खजाना आसमान पर खुदावंद के पास है। हालेलुया। और उसके बाद मुबारक हो तुम जो रोते हो, क्योंकि हंसोगे। जो मसीह में दुख उठाते हैं, जो परेशान होते हैं, वो हमेशा के लिए हंसेंगे। ये खुदावंद का वादा है कि तुम हंसोगे। जो सताए जाते हो, जो अदावत जिनसे रखी जाती है, और आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा होगी, ये मैं आपको बता दूं। आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा अदावत रखी जाने वाली है, यहां तक कि खुदावंद का कलाम पूरा होना है, अब गर्दनों तक जो है लोगों ने पहुंचना है। बाकी बात आप समझ गए। और ये होना है क्योंकि खुदावंद का जिंदा कलाम हमें बताता है, और ये जो बताता है वो पहले भी सच था, अब भी सच है, और आने वाले वक्त में भी सच्चा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो लिखा है आगे 22वीं आयत में, जब इब्ने आदम के सब सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे और तुम्हें खारिज कर देंगे और लान तान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, तो तुम मुबारक हो। हालेलुया। खुशी मनाना, गम ना करना। कैसी खूबसूरत आयत है जो हमें तसल्ली देती है। अब ये तसल्ली पाने के लिए क्या आप पर ये लागू नहीं कि आप दूसरे लोगों तक ये कलाम पहुंचाएं कि मेरा और आपका खुदा हमें तसल्ली दे रहा है, उन गरीब लोगों के पास पहुंचे जो लोग गरीब हैं, जो मस्कीन हैं, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जो मसीह के नाम से सताए जाते हैं। हमें और मुझे और आपको उस जगह पर पहुंचना चाहिए। यह खुदा उनका जिंदा कलाम लेकर जाना चाहिए, यह खुशखबरी को लेकर जाना चाहिए। ये खुदा उनका कलाम जो है, अगर हम नहीं लेके जाते, इस खुशखबरी को नहीं लेके जाते कि मेरे अजीजों, तो इसका भी हिसाब होना है। तो फिर हम गरीब के गरीब ही हैं। बेशक हमारे पास मसीह है, लेकिन अगर हम उसके अमल नहीं करते, उसके पैरोकार नहीं चलते, अगर उसके कलाम को फैलाने की हम हिम्मत नहीं रखते, खुदा से मांगे, खुदा देगा। आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा, आप एक को बताएं फिर दूसरा उसको बताएगा, ये एक चेन चल जाएगी। ये बड़ी खूबसूरत आयत है। आने वाले वक्त में ये जो आयत है, ये बड़ी बरकत आयत बन जाएगी, क्योंकि मेरे अजीजों, क्योंकि ये लान तान ये आम होगी। मसीह लोग सताए जाएंगे। सो आज भी ऐसा हो रहा है, जैसा कि आप सब जानते हैं। फिर आगे लिखा है, उस दिन खुश होना। खुदावंद का कलाम बड़ा खूबसूरत है। लिखा है कि खुश होना और खुशी के मारे उछलना। हालेलुया। जिस दिन तुम सताए जाओगे, जिस दिन तुमसे अदावत रखी जाएगी, तुम उछलना, तुम कूदना, इसलिए कि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा नबियों के साथ भी
ऐसा ही किया करते थे। हालेलुया। वो खुदावंद का कलाम बताता है कि उनके अबाओ अजदाद भी ऐसा ही करते थे। सो जैसा कि आप जानते हैं पिछले दिनों एक पोस्टर पर क्रॉस बनाई गई और उस पर लान तान की गई। सड़क पर सो मेरे अजीजों, ये सारे मुआशरे में आप जानते हैं जो कुछ हो रहा है। अदावत अगर आपसे रखी जा रही है तो मेरे अजीजों, खुदावंद आपको बरकत देगा। और जो रखते हैं उनके लिए भी मैं ज़्यादा इसको ट्रांसप्रेट नहीं करूँगा, क्योंकि बड़ी वाज़िया और साफ बातें हैं जो लिखी हुई हैं। अफसोस 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 अफसोस। सो अगर हम मसीही भी अगर एक दूसरे से इस तरह के काम रखते हैं, किसी से जेलसपन रखते हैं या किसी से जलते हैं या किसी से जो है अपने अंदर किसी के लिए हम वो कीना रखते हैं, तो भी मेरे अजीजों ये कलाम हमारे लिए है और अफसोस उनके लिए है। मसीही होने जरूरी नहीं है कि गैर मसीही जो है वो हमको सताए तो हम जो है वो हैं। अगर आप मसीह हैं और जो है बाइबल को जानते हैं, अपने मसीह भाई पर भी जुल्म कर रहे हैं, तो भी हम जो है खुदा हम पर अफसोस करता है। लेकिन जिंदा कलाम जो डॉक्टर लूका की मार्फत लिखा गया, ये आज नहीं लिखा गया, ये इस वाकया के बाद नहीं लिखा गया, ये हजारों साल पहले ये लिख दिया गया है। सो मेरे अजीजों, ये आज पूरा हो रहा है और हमें ये कलाम जो है वो तसल्ली दे रहा है। अगर आपसे कोई अदावत रखता है तो मेरे अजीजों आप मुबारक हो, आप उछलना, आप कूदना। मेरे साथ ऐसा वाकया हुआ है और एक दफा नहीं बहुत दफा हुआ है और होते भी रहते हैं। सो मैं कभी परेशान नहीं हुआ। आज खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ने इज्जत बख्शी है, खुदावंद ने किसी जगह पे मुझे जो है वो नीचे नहीं होने दिया, मुझे खुदावंद ने इज्जत बख्शी है। इससे बढ़कर मेरा ख्याल है कि मेरे पास और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कि खुदावंद ने मुझे अपने कलाम की पहचान दे दी है। खुदावंद ने ये कि मैं मुनादी, मेरी कोशिश होती है कि खुदावंद का जिंदा कलाम जो है दूसरे घरानों तक पहुंचे और उससे उस घराने तक पहुंचे और उन घराने से आगे ट्रांसफर हो। ये मेरी ख्वाहिश है। सो मेरे अजीजों, ये ख्वाहिश रखना, हर एक को रखना बहुत ज़रूरी है इस दौर में जो आने वाला दौर है। और ये कलाम ख़ास तौर पर आप अपने नक्श कर लें अपने सोचों और ख्यालों में और उन लोगों तक लेके जाएं ये कलाम जो लोग गरीब हैं, जो मस्कीन हैं, जो सताए जा रहे हैं, ताकि उनको तसल्ली मिल जाए। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आगे हम पढ़ेंगे। खुदाम के कलाम में लिखा है, तुम्हारे लिए बड़ा अजर बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। मगर अफसोस तुम पर जो दौलत हो मंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। अफसोस तुम पर जो अब शेर हो, क्योंकि भूखे होगे। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि तुम मातम करोगे और रोओगे। अफसोस तुम पर जब सब लोग तुम्हें भला कहें, लेकिन कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे नबियों के साथ भी ऐसा ही करते थे। हालेलुया। अब खुदावंद ने उन लोगों पर अफसोस भी किया है जो हमसे
अदावत रखते हैं। ये सारा कलाम जो है, अगर आपसे अदावत रखी जाती है तो अदावत के बदले आपको हमें जो है आज इस बात पर गौर करना है कि हम किसी से अदावत तो नहीं रख रहे, या अगर कोई रख रहा है तो आपका फर्ज बनता है, आप उसको जानते हैं, खुदा का कलाम उस तक लेके जाएं, खुदा की आवाज को लेकर जाएं और उन्हें बताएं कि खुदावंद का कलाम ये बताता है। अगर आप जो है सताए जा रहे हो तो खुदावंद का कलाम कहता है उछलो और कूदो। अगर तुमसे कोई अदावत रखता है तो परेशान मत हो, क्योंकि मेरा और आपका खुदा जो है उसने हमारे लिए आसमान पर अच्छा खजाना जमा रखा है। हालेलुया। सो खुदावंद के जिंदा कलाम पर बहुत सारी बरकत हो। हालेलुया। को बड़ी बरकत दे खुदा, अपने इसके बच्चों को पढ़ने लिखने में बड़ी बरकत दे। मेरे बेटे मकसूद, मेरे पुत्र दाऊद को, ऐसी को गोलू को नूर को कोमल को इनके आसपास से, ताकि खुदा ये जाने तेरा कलाम ठहरे, तेरा नाम ठहरे। बरकत पाई इनकी आटे की मट्टी तेल की कुप्पी पर तेरी बरकत चाहती। ऐ बाप तू रहम कर, ऐ यीशु तू रहम कर। ऐ खुदावंद इस मीटिंग को, ऐ खुदावंद जबकि ऐ खुदावंद तेरी मर्जी हो, ऐ खुदावंद के हम इसे बढ़ा सके, ऐ खुदावंद तेरी मर्जी के बगैर हम कुछ नहीं करना चाहते। ऐ बाप तू रहम कर, ऐ यीशु तू रहम कर। और खुदावंद जो लोग ऑर्फन हैं, खुदावंद जो यतीम हैं, जो यतीम खुदावंद एनजीओ चला रहे हैं, खुदावंद उन सब भाइयों पर, उन बच्चों पर खुदावंद तेरी बरकत चाहता हूँ, खुदावंद तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ। खुदावंद उन बच्चों के लिए तू रस्तों को खोल दे खुदावंद। अब आप उन बच्चों के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहता हूँ। और खास तौर पर खुदावंद जो लोग तेरे नाम से सताए जा रहे हैं, खुदावंद जो लोग दुखी हैं, जो मुसीबत ज़दा हैं, परेशान हैं, जिनके पास कलाम नहीं पहुंचा, खुदावंद तू मुझे ऐसी बरकत दे, ऐसी ब्लेसिंग दे कि खुदावंद उन तक तेरे कलाम को पहुंचा सकूं, उन तक तेरी आवाज को पहुंचा सकूं, उन तक खुदावंद तेरा जो आने वाला प्लान है खुदावंद वो उन तक रख सकूं। ऐ बाप तू रहम कर, यीशु इंतजाम करने वाला खुदा तू है, क्योंकि खुदावंद तू तरतीब का खुदा है। बेटे के लिए, नवासे के लिए, खुदावंद मेरे यीशु जी सचमुच खुदावंद जिसका वीजा नहीं लग रहा, खुदावंद सुगरा के जो वीजा नहीं लग रहा, खुदावंद उसके लिए भी हम तुझसे मिन्नत करते हैं। खुदावंद तेरे यीशु हम उन सारी ब्लेसिंग के लिए, खुदावंद उनसे रस्तों के लिए हम तेरा खुदावंद मेरे यीशु तुझसे मिन्नत करते हैं। खुदावंद तू रहम कर, ऐ यीशु तू रहम कर। ओ यीशु राजा तेरा नाम तेरी तारीफ सारा इज्जत खुदावंद अजमत और बुजुर्गी हम तेरे प्यारे बेटे यीशु नासरी नाम में आमीन। हालेलुया। हम अपने कदमों पर खड़े होंगे। हालेलुया। जिस तरह खुदावंद ने हमें सिखाया, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जों को माफ करते हैं, हमारे कर्ज माफ बल्कि बड़ाई से जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। आमीन आमीन। बाप बेटे रूह कुदस के नाम से हमारे किसी का फजल, बाबा की मोहब्बत, बाबू की फाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक
इस जमात पर, आलमी कलीसिया पर और दुखी मुसीबत ज़दा परेशान लोगों पर और अदावत रखने वाले लोगों पर अब से लेकर हमेशा बोल रहे हैं मैं तो नहीं कहा बेटा आमीन। बाप करके बाजू कौन सा सबको और याद पुरानी नित दिल विच रहंदी ओ याद पुरानी ओह सचमुच ओ याद पुरानी ये तेरी यादां, ये तेरा कलाम, ये तेरा बेटा हमारे लिए फिदिया कुफारा बना, हालेलुया हमारी जिंदगी का सहारा बना।